ओपन होता है, फिर होता है कौन सा आपके, फिर होता है विंबलडन। कौन सा होता है? विंबलडन होता है। और उसके बाद में कौन सा आपके, उसके बाद में यूएस ओपन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल अगर आपसे पूछे कि चारों दोस्तों किस किस कोर्ट के ऊपर, टेनिस जो है, टेनिस जिस ग्राउंड पर होता है उस ग्राउंड को बोलते हैं कोर्ट, है ना। टेनिस जो है जिस ग्राउंड पर होगा इस ग्राउंड को हम लोग कहते हैं कोर्ट। क्या बोलते हैं इसे? कोर्ट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है यह कौन से कोर्ट पर होता है? यह हार्ड कोर्ट पर होता है। कौन से कोर्ट पर होता है? हार्ड कोर्ट पर होता है, नोट करना, ठीक है। फ्रेंच किस कोर्ट पर होता है? क्ले कोर्ट के ऊपर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो विंबलडन है वो किस कोर्ट के ऊपर होता है? ये ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यूएस ओपन किस कोर्ट के ऊपर होता है? ये हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो सवाल पूछे आपसे कि किस किस कोर्ट के ऊपर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इन चारों में सबसे पहले शुरुआत उसको किसकी होती है? तो इन चारों के अंदर सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो आपकी विंबलडन की होती है, ठीक है। तो इन चारों में सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वह कौन सा है? तो सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वह आपकी विंबलडन है, आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत होती है 1877 में। कब होती है? 1877 में इसकी शुरुआत दोस्तों होती है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहां पर होता है ये आपकी नोट करना। तो ये लंदन के अंदर होता है, ठीक है। तो लंदन के अंदर 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी विंबलडन की, आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना टूर्नामेंट दोस्तों यही है, ये नोट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में यूएस ओपन कब आपकी स्टार्ट हुआ था? 1881 के अंदर यूएस ओपन स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रेंच ओपन की बात करूं आपसे तो 1891 के अंदर जो है फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ। और 1905 के अंदर नोट करना ये ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है इसको स्टार्ट किया गया। सवाल पूछे आपसे कि जो चारों की चारों ग्रैंड स्लैम किस वर्ष में स्थापित हुआ, आपके ध्यान रखना। ये चारों की चारों जो ग्रैंड स्लैम बेटा आपके वो 1905 के अंदर स्टार्ट हुए थे, जब ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? विंबलडन की बात करते हैं, ठीक है। देखो विंबलडन की अगर हम बात करें कि इस बार जो है विंबलडन पूछूं आपसे दोस्तों, इस बार जो विंबलडन है ये 2026 की बात करूं मैं आपसे तो 26 जो है कौन से क्रम का है? पहला क्वेश्चन आपके इस बार विंबलडन जो हुआ है वह कौन से क्रम का दोस्तों हुआ है आपके। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके अगर मेल की बात करूं आपसे तो मेल में विजेता कौन बना, विजेता कौन बना है और उप विजेता कौन बना है, ये भी जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पूछूं आपसे यहाँ पर, इसके बाद पूछे आपसे कि जो फीमेल है इस फीमेल के अंदर विजेता कौन बना है और इसके अलावा उप विजेता कौन बना है, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इसको सर्वाधिक बार कौन जीता, इसको सर्वाधिक बार कौन जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सर्वाधिक बार कौन जीता, यहाँ पर आपसे सवाल, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि ये जो विंबलडन दोस्तों इस बार हो रहा है ये कौन से क्रम का लिखना आपके, ये 139 क्रम का है। कौन सा है? 139 क्रम का, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है विजेता की दोस्तों बात करूं आपसे कौन बना लिखना आपके, तो जैनिक सिनर जो है ये इसका विजेता बने, ध्यान रखना है, ठीक है। कहां का रसगुल्ला है? इटली का रसगुल्ला है जैनिक सिनर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, उप विजेता की मैं बात करूं आपसे कौन आपके, तो इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव, किसको हरा दिया? इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव इनको हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रहने वाले कहां के? जर्मनी के। आप में से कौन बताएगा मुझे कि इन्होंने दोस्तों आपके इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले क्या कोई ग्रैंड स्लैम जीता था क्या? बताओ यस या नो। अलेक्जेंडर ज्वेरेव का नाम कहां पर आपने सुना है इससे पहले, ठीक है। जर्मनी के रहने वाले। अच्छा, महिला वर्ग की बात करूं आपसे, महिला वर्ग कहीं अधिक महत्वपूर्ण है पुरुष वर्ग की तुलना में। तो महिला वर्ग में दोस्तों आपके चेक रिपब्लिक, कहां की? चेक गणराज्य की दोस्तों आपके विजेता भी चेक गणराज्य की और जो हारी है वो भी चेक गणराज्य की है, ठीक है। तो चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा जो है, लिंडा नोस्कोवा यह बनी आपकी विजेता, ठीक है। तो चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा जो है ये विजेता बनी है और पहली बार कोई ग्रैंड स्लैम जीती है, ध्यान रखना। लिंडा नोस्कोवा चेक गणराज्य की रहने वाली है, ठीक है। तो इसके अलावा हाँ ये वही अलेक्जेंडर ज्वेरेव है आपके जिन्होंने फ्रेंच दोस्तों ओपन जो है यह जीता था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वही अलेक्जेंडर ज्वेरेव है ना। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये जो उप विजेता है आपकी ये कौन आपके, तो जो उप विजेता है वो भी कहाँ की रहने वाली है? चेक गणराज्य की रहने वाली है, चेक रिपब्लिक की रहने वाली, ध्यान रखना। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछूं आपसे, जो उप विजेता बनी है उनका नाम क्या है? कैरोलिना। क्या नाम है? कैरोलिना इनका नाम है, ध्यान रखना है। और ये आपकी उप विजेता बनी है, ये भी कहाँ की रहने वाली है? चेक रिपब्लिक की रहने वाली, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सर्वाधिक बार विजेता कौन बन गया आपके, तो रोजर फेडरर जो है, रोजर फेडरर नोट करना आपके, ये सर्वाधिक बार आपके 8 बार जो है विंबलडन जीत चुके हैं, नोट करना। और स्विट्जरलैंड कहाँ के रहने वाले आपके? स्विट्जरलैंड के रहने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, 2025 में पूछूं आपसे तो 2025 के अंदर भी विजेता कौन रहे थे आपके? यह विंबलडन के विजेता जो है जैनिक सिनर रहे थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 25 में भी कौन जीते आपके? जैनिक सिनर जीते। और इनका ये 5वां ग्रैंड स्लैम है, किसका? जैनिक सिनर का। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 139 क्रम का है ये, विजेता जैनिक सिनर बने, किसको हरा के? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा के। सिनर कहाँ के? इटली के रहने वाले। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के रहने वाले। विजेता आपके फीमेल में लिंडा नोस्कोवा कहाँ की? चेक गणराज्य की। और आपकी उप विजेता चेक गणराज्य की कैरोलिना जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी टेनिस ग्रैंड स्लैम जो है उसके बारे में जानकारी है। खिताब जीतने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। इसका खिताब जीतने वाला ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना। जैनिक सिनर करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये फोटो आपके सामने यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रही है।